सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्नो अड्डा। तो यहाँ पे हमारे पास है सेट नंबर 3 कोड नंबर 31 3। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं सेट 3 सेट 1 2 के मैक्सिमम क्वेश्चन सेम होते हैं। तो आई होप सेट 2 सेट 1 सेट 3 के सभी बच्चे यहाँ पे आराम से इसको देखेंगे। जितने भी उनके क्वेश्चंस मैच होते हैं तो उसको मैच करेंगे, जो नहीं मैच होगा मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप जितने भी आंसर्स आपको मैच होते हैं तो मैच कर लीजिए यहाँ से। एंड आई होप की वीडियो पसंद आएगी। क्लास 10 मैथमेटिक्स का पेपर था एंड आई होप कि आप सभी का पेपर बढ़िया गया होगा, इसलिए आप यहाँ पे आए अपना मैथ आंसर्स मैच करने के लिए, सेटिस्फेक्शन लेने के लिए। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास है सेक्शन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एक नंबर मिलता है एक सही आंसर के लिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर 92.42 सेंटी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेडियस ऑफ द सिलेंडर और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी आपको यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के बाद बहुत ही सिंपल सा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला था उसको लगाना था और आपका आंसर आ जाएगा बी 3 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। कौन सा फॉर्मूला है, कैसे यूज होगा, आपको किताब में से ढूंढ के करना है। नहीं पढ़ाई की हो तो गलत हुआ है। कम से कम इस सॉल्यूशन की वीडियो के थ्रू, आंसर की इसकी वीडियो के थ्रू आप सीख लो। मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट। तो यहाँ पे मार्क्स दिख रखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख रखा है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मॉडल क्लास पूछा था, मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा डी वाला 50 to 60 के बीच में। राइट, आप जाइए किताब में से एग्जाम्पल देखिए, एक्सरसाइज को देखिए, उसके बाद कैसे हुआ है, कैसे आंसर आया है, आप मैच कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 मीटर एंड बेस रेडियस 0.7 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे एक मेटल शीट देख के रखा है जिससे कि हम हॉलो सिलेंडर बना रहे हैं। राइट, लाइक दिस टाइप ऑफ हॉलो सिलेंडर यहाँ बना रहे हो, जिसका की हाइट जो है ये हाइट आपकी हो जाएगी 2.4 मीटर एंड आपकी जो रेडियस हो जाएगा ये वाला आपका रेडियस हो जाएगा 0.7 मीटर। तो इसके आपको इसका फॉर्मूला लगा के आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी और थर्ड का आंसर हो जाएगा ए 10.56 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 2 √5 एंड -2 √5 इज। तो यहाँ पे आपको सिंपल से फॉर्मूला यूज करना था, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए 2 √10 यूनिट्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर -x-1 देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। आपके एनसीईआरटी में देकर रखा है आराम से, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन देकर रखे हैं। जिन्होंने एनसीईआरटी भी लगाई होगी तो बड़े आराम से कर लेंगे। स्टैंडर्ड बेसिक, मतलब नाम स्टैंडर्ड का है, क्वेश्चन बड़े लुल्लू पुल्लू हैं, है कि नहीं। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी वाला। तो यहाँ पे 5/4 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के निकालनी थी विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रैशनल रूट्स। तो फिफ्थ का हो जाएगा यहाँ पे, फिफ्थ का मैंने बना दिया बी। सिक्स का यहाँ पे हो जाएगा ए वाला +-2 √2। राइट, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पे हमको ये वैल्यू निकालनी थी इसकी। राइट, तो 3/4 10 स्क्वायर 30 माइनस सेक्स स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू। तो ये किसके इक्वल था, इसको सिंप्लीफाई आपको करना था। तो यहाँ पे 7th का आंसर हो जाएगा ए -1 के इक्वल था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल pxr। तो यहाँ पे आपको निकालनी थी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। यहाँ पे जीरोज निकालने थे, y इक्वल टू px देकर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी वाला -507। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ k, यहाँ भी आपको k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशंस kx इक्वल टू y प्लस 2 एंड 6x इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे इस पे ध्यान देना था आपको, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के ऊपर। राइट, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए इज k इक्वल टू 3। राइट, क्वेश्चन नंबर 10, इफ p-1 p+1 एंड p+3 आर इन AP, ये AP में है, देन द वैल्यू ऑफ p भैया क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जब 3 नंबर हमारे पास होते हैं तो उनको AP में कैसे अरेंज करते हैं और वो किसके इक्वल आते हैं एडअप करने के बाद। तो वो सब चीज़ करने के बाद मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 10th का आंसर हो जाएगा सी वाला, जो कि आएगा 0। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, ए है और बी है। राइट, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो एक्स एक्सिस इनको किन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक्स एंड वाई रेशियो यहाँ पे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई रेशियो। तो इन दोनों रेशियो को आपको यहाँ पे निकालना था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का डी वाला हो जाएगा 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। राइट, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, the probability of happening of an event is denoted by p and the probability of not happening of the event is denoted by q। not happening को हम डिवाइड कर मतलब डोनेट कर रहे हैं q से। राइट, not happening को हम लोग डिनोट कर रहे हैं q से एंड हैपनिंग वाले को डिनोट कर रहे हैं हम लोग p से। रिलेशन बिटवीन p एंड q, रिलेशन निकालना है p एंड q के बीच में। तो 12 को वाले को सॉल्व करने के बाद हमको निकल के आता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा a p + q = 1। क्वेश्चन नंबर 13, a girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08। right, if 6,000 tickets are sold, 6,000 टिकट सोल्ड किए गए, हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट, कितने टिकट उसने खरीदे। तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा सी वाला 480। फॉर्मूला यूज करना था, सिंपल सा, आपको मतलब आराम से निकल जाएगा, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 14,
In the given figure, PQ is tangent to the circle centered at O. If angle AOB equal to 95 degree, then the measure of angle ABQ will be, ABQ का एंगल मेजर क्या होगा? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आपको करना है, मतलब कि इजीली आप इसको कर लोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए वाला 47.5 डिग्रीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है इफ 2 tan A equal to 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin A plus 3 cos A अपॉन 4 sin A minus 3 cos A। आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस होगी तो बहुत ही इजीली कर लोगे, जिनकी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस नहीं हुई, और वैसे भी बहुत ही इजी है। यहाँ पे 10a इक्वल टू क्या करना था आपको, यहाँ पे सिंपल से 2 को ट्रांसफर करना था। 10a इक्वल टू 3/2 करना था, राइट। तब 2/3 हो गया। अब 10a 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर बाई बेस निकल गया। अब यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल दो, एक ट्राइंगल बना के। यहाँ से परपेंडिकुलर पता है आपको, यहाँ पे आपका 3 परपेंडिकुलर हो गया, 2 बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका 5 हो जाएगा यहाँ पे। बस अब उसके हिसाब से यहाँ पे साइन ए कॉस ए की वैल्यू पुटअप करो, आंसर निकाल लो पुट करके, आंसर इजिली है कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर आप निकालते हो आंसर, तो 15 का आंसर आएगा सी वाला, राइट। तो 3 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट एवरी 5th पर्सन हैज अ व्हीकल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन नॉट हैविंग अ व्हीकल इज। तो 15 का यहाँ पे 16 का आंसर क्या जाएगा, 16 का आंसर जाएगा ए 1/5। हर 5 पर्सन के पास एक व्हीकल है, तो बताइए कि व्हीकल ना होने की प्रोबेबिलिटी एक पर्सन के पास कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिकल डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 then the mean of the data A remains unchanged, B increases by 3, increases by 6 and D increases by 3n। तो यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर डी, increases by 3n, right। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is a quadratic polynomial having zeros -2, 3 and 2/3। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 18 का डी वाला आंसर, 5 9x² - 4 वाला। एसोसिएशन रीजन टाइप का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो एसोसिएशन रीजन टाइप में आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि ए वाले में क्या बोल रहा है, बोथ एसोसिएशन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसोसिएशन। बी वाले में बोलता है एसोसिएशन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी वाले में बोलता है एसोसिएशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड डी में बोलता है एसोसिएशन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। यानी कि जिसमें भी किसी भी ऑप्शन में अगर असर्शन हमारा रॉन्ग होता है, सिर्फ एक ही में रॉन्ग है, किसमें फॉल्स है, डी वाले में फॉल्स है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरा असर्शन फॉल्स होता है, मतलब बिना देखे रीजन को हम डी कर देंगे, राइट, ठीक ना, क्योंकि सिर्फ चारों में से चार ऑप्शन में से सिर्फ डी वाले का असर्शन हमारा फॉल्स है। तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठना पड़ता है, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन होती है, और कंफ्यूजन की वजह से बच्चे गलत कर बैठते हैं। अंडर द प्रेशर के अंदर कंफ्यूजन होता है और गलती हो जाती है कम टाइम की वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज अ रैशनल नंबर, रीजन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। पहला वाला यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, दूसरा वाला ट्रू है आपका, तो यहाँ पे मतलब ट्रू है यहाँ पे आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, मतलब असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोलता है assertion a point 02 is the point of intersection of y-axis with the line 3x + 2y = 4। reason the distance of point P02 from x-axis is 2 units। तो assertion भी ट्रू है हमारा भैया, एंड रीजन भी ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो मतलब assertion एंड रीजन आर राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट फ्रेंड्स। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर और सब्सक्राइब से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम और आगे इस तरह की वीडियोस बनाते रहें।